बच्चों आज हम सीख रहे हैं द्विमीय आकृतियों में घूर्णन सममिति। घूर्णन सममिति होती है जब किसी वस्तु को एक निश्चित बिंदु के चारों ओर घुमाया जाता है, ठीक है, और वह वस्तु पहले जैसे दिखने लगती है चारों ओर घुमाने में, ठीक है, पहले जैसे दिखने लग जाएगी तो हम यह कहेंगे कि उस वस्तु में घूर्णन सममिति है। समझ रहे हो बात? जैसे उदाहरण के लिए यहां पर सबसे पहले यहां पर देखिए क्या चीज है, क्या दिख रहा है? आयत, ठीक है। तो यदि मैं एक निश्चित बिंदु के चारों ओर का मतलब एक निश्चित बिंदु में ठीक इसके बीच में लिया है मैंने, देखिए यह आयत और यह आयत दोनों बराबर नाप के हैं, देखिए इनकी माप बराबर है। देखो यह आयत पीछे वाले आयत को क्या कर ले रहा है? ढक ले रहा है। तो घूर्णन सममिति कैसे बनती है बच्चों? किसी एक निश्चित बिंदु के चारों ओर घुमाने से एक चक्कर घुमाना। एक घूर्णन माने एक चक्कर होता है, ठीक है, और एक चक्कर में कितने अंश का कोण बनता है? 360 अंश का कोण बनता है। यानी कि हमें कितना घुमाना है इसको? 360 अंश से घुमाना है, ठीक है। तो यह आयत है। अभी इसकी स्थिति यहां पर देखो, यहां पर एक पॉइंट लगाया गया है, एक बिंदु जो कि बता रहा है कि अभी यहां पर है, यहां पर भी यह बिंदु है, ठीक है। जब मैं एक चक्कर पूरा करूंगा तो यह वाला बिंदु और यह वाला बिंदु क्या हो जाएंगे? आपस में फिर से मिल जाएंगे। तो इसका मतलब एक चक्कर पूरा हो गया। समझ रहे हो बात? एक घूर्णन पूरा हो गया, ठीक। तो एक घूर्णन में यह आकृति, यह आयत कितनी बार अपनी पूर्व स्थिति में आता है वो क्या कहलाएगा? आयत के घूर्णन का क्रम कहलाएगा, ठीक है। तो देखिए मैं इसको घुमाता हूं, देखिए यहां पर से अभी यहां पर है, ठीक है, ये इसका भाग नहीं है, ये इंडिकेट करने के लिए लगाया गया है। अब जैसे ही मैं इसको घुमाऊंगा तो देखिए जरा सा, ये पूर्व स्थिति में आया है? नहीं आया। अभी आया है? नहीं आया है। अभी आया है, देखो ऐसे घुमाना है, ये देखो अब आ गया, ठीक है। तो एक बार अभी पॉइंट यहां पर है, यहां पर नहीं आया है। समझ रहे हो बात? यानी कि एक बार आ चुका है अपनी पूर्व स्थिति में, यानी कि जो पहला वाली स्थिति थी उसी स्थिति में आ गया है। अब फिर और घुमाएंगे, ये ऐसे देखो ये कितनी बार अपनी पूर्व स्थिति में आ रहा है? 2 बार। 360 अंश से घुमाने में आयत 2 बार अपनी पूर्व स्थिति में आ रहा है। इसलिए हम क्या बोलेंगे? आयत के घूर्णन का क्रम कितना है? 2 है, ठीक है। और घूर्णन कोण यदि पता करना है बच्चों तो हम कैसे पता करते हैं? एक तो हम इसको नाप के पता कर सकते हैं चांदे से, ठीक है, और दूसरा हम एक तरीका और भी है कि हम क्या करें, पूरा जो कोण होता है वो कितने अंश का होता है? 360 अंश का। तो इसको क्या कर देंगे, जो इसके घूर्णन का क्रम है 2, इससे भाग दे देंगे। समझ रहे हो बात? तो 360 में 2 का भाग देंगे तो 2 से भाग देने का मतलब क्या होता है? आधा करना। तो 360 का आधा कितना होता है? 180। तो घूर्णन कोण कितने अंश का हो जाएगा? 180 अंश का हो जाएगा, ठीक है। आगे मेरी बात समझ में? तो अब दूसरा जो चित्र है बच्चों, वर्ग। तो वर्ग हमारे पास यह है, देखिए यह वर्ग है, ठीक है, और यह मेरा वर्ग है, यह ठीक इसी के नाप का है, इसी का नाप का बनाया गया है, ठीक है। तो ये इसको क्या कर ले रहा है? पूरा पूरा ढक ले रहा है। तो देखिए यह जो वर्ग है इस वाले वर्ग को पूरा पूरा ढक ले रहा है, देखिए यह वाला वर्ग, ठीक है। तो इसको यहां पर मैं लगाऊंगा तो ये देखिए, ठीक है। जब मैं इसको घुमाता हूं ऐसे, देखिए अभी ये बिंदु मेरा कहां रहना चाहिए? यह वाला इस वाले के साथ, ठीक है। तो तभी पता चलेगा ना, ये ऐसे कर दिया हमने, ठीक है। समझ आ रही बात? तो अब जब हम इस वर्ग को घुमाएंगे तो ये देखिए, यदि मैं इसको इतना घुमाता हूं तो देखो अपनी पूर्व स्थिति में आ गया ना, यानी कि इस वाले वर्ग को इसने ढक दिया, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि वर्ग में घूर्णन सममिति है,
समझ में आ रही बात? क्योंकि इसकी परिभाषा हमने लिखी कि जब किसी वस्तु को एक निश्चित बिंदु के चारों ओर घुमाया जाता है और वह अपनी पूर्व स्थिति में पहले जैसा दिखने लग जाता है, तो हम क्या बोलते हैं कि उस आकृति में घूर्णन सममिति है। ठीक है, तो ऐसी मैं इसको थोड़ा और घुमाता हूं। देखिए ये इतना मैंने और घुमा दिया इसको, तो फिर पूर्व स्थिति में आ गया, फिर इतना और घुमा दिया, फिर पूर्व स्थिति में आ गया। अभी पूरा एक घूर्णन नहीं हो रखा है, क्योंकि यह बिंदु अभी देखो जिस पर मैंने मार्क किया है यहीं पर है, जब तक वो यहां पर नहीं आएगा। ये देखो फिर पूर्व स्थिति में आ गया। तो ये कितनी बार आ रहा है पूर्व स्थिति में? देखो पूरा एक चक्कर लगाने में, एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार। समझ में आ रही बात? तो हम क्या बोलेंगे कि वर्ग में घूर्णन का क्रम कितना है बच्चों? 4 है। ठीक है, और घूर्णन कोण कैसे पता करेंगे? 360 अंश में 4 का भाग देंगे, तो कितनी बार जाएगा? 4 नम 36, 90 अंश। ठीक है, आगे बात समझ में? ऐसे ही हम और आकृतियों का भी पता करेंगे अभी। अब अगली आकृति क्या है बच्चों मेरी? समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज इसको बोलते हैं जिस त्रिभुज की दो भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती है। ये दो भुजाएं बराबर है इसकी। ठीक है, तो ऐसे यहां पर भी बनाया गया है। तो यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो दो त्रिभुज बनाए गए हैं, एक तो यह है जो इसमें बनाया गया है गत्ते पर, और एक यह है। ठीक है, दोनों बराबर नाप के हैं बिल्कुल। तो यदि मैं इसको इस बिंदु के चारों ओर घुमाऊं, ठीक है, कितना अंश? 360 अंश। तो देखिए कितनी बार ये अपनी पूर्व स्थिति में आता है? आया? ये देखो, ये वाला बिंदु देखना है जहां पर काला कर रखा है। देखो आया, अब आ रहा है। देखो समझ में आ रही बात? यानी कि पूरे चक्कर में है सिर्फ एक बार। ठीक है, तो यहां पर घूर्णन का क्रम कितना कहलाएगा बच्चों? 1। और घूर्णन कोण कितना हो जाएगा? 360 अंश बट्टे 1 का भाग देंगे 360 में, तो कितनी बार जाएगा? 360 अंश ही आएगा। ठीक है, उसके बाद अगली जो आकृति है वो है हमारी समबाहु त्रिभुज। क्या है बच्चों? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समबाहु त्रिभुज का। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं? सबसे पहले देखिए, समबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं? जिसकी तीनों भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। तो देखिए ये यहां पर मेरा समबाहु त्रिभुज ये वाला है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज मैंने एक और बनाया गया। ये देखिए, ये ठीक इसी के नाप का है। तो यदि मैं इसको इसके ऊपर रखूंगा तो ये क्या कर रहा है? इसको पूरा का पूरा ढक ले रहा है। देखिए, ठीक है, अब हम इसको घुमाएंगे। कितना घुमाएंगे? 360 अंश, यानी कि एक चक्कर घुमाएंगे। तो देखिए पूर्व स्थिति में आया, एक बार, दो बार, ये 3 बार। समझ रहे हो बात? तो समबाहु त्रिभुज में घूर्णन का क्रम कितना होगा? 3 होगा। और घूर्णन कोण कितना हो जाएगा? 360 अंश बट्टे 3। तो 3 का भाग देंगे, 3 का भाग 3 में, एक बार 6 में, 2 बार 0 में, 0 बार। तो यहां पर घूर्णन कोण कितने अंश का होगा बच्चों? समबाहु त्रिभुज में 120 अंश का होगा। ठीक है, अब इसके बाद अगली जो आकृति है वो है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं? जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग नाप की होती हैं, तीनों भुजाओं की माप अलग अलग होती है, उसको विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये विषमबाहु त्रिभुज है, क्योंकि ये चीज ना जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक हमको समझ में नहीं आने वाला है। खाली ऐसे याद करके या इसको हल करने का तरीका नहीं है, इसको आपको करके देखना पड़ेगा तभी आएगा। देखिए यह विषमबाहु त्रिभुज है, इसको घुमाएंगे
तो देखो पूरा एक चक्कर घुमाऊंगा मैं अभी इसको, ठीक है। ये देखो कहीं पर भी अपनी पूर्व स्थिति में नहीं आता है जब तक कि ये पूरा 360 अंश न घूम जाए, देख रहे हो। तो इसलिए इसमें घूर्णन का क्रम कितना है, 1, और घूर्णन कोण कितना अंश होगा, 360 अंश होगा, सेम इसकी तरह, समद्विबाहु त्रिभुज की तरह, ठीक है। अगली जो आकृति है बच्चों यह है वृत्त। तो जो वृत्त होता है उसका तो एक केंद्र भी होता है और साथ ही साथ क्या होती है, त्रिज्या होती है, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये वृत्त बना हुआ है, तो ये मेरा वृत्त है, ठीक इसी के नाप का है। यहां पर मैंने मार्क किया हुआ है इसमें, ठीक। तो यदि मैं इसको इस बिंदु के चारों ओर घुमाऊं यहां पर से, ठीक है, तो मैं कहीं पर भी घुमाऊं, कितना भी घुमाऊं ना थोड़ा सा भी, तब भी ये अपनी पूर्व स्थिति में ही रहता है। देख लो ये थोड़ा सा भी घुमाए तो भी ये पूर्व स्थिति में ही है, कहीं बाहर जा रहा है नहीं जा रहा है, ठीक है। देख लो ये कहीं बाहर जा ही नहीं रहा है, ये बिंदु जो है ना इसी वृत्त पर ही पूर्व पहले जैसा ही दिख रहा है, सेम से पहले वाले वृत्त को, जो अंदर वाला वृत्त है इसको ये पूरा ढके हुए है, भले ही मैं कितना ही भी घुमाऊं इसको। देखो ये समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। तो यहां पर जो घूर्णन का क्रम होगा बच्चों वो कितना कहलाएगा, अनंत कहलाएगा, अनंत। वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला, ठीक है। और घूर्णन कोण भी कितने होंगे, ये भी अनंत ही होंगे, ये भी अनंत होंगे, क्योंकि 0 से 360 अंश के बीच जो होती है ना अनंत संख्याएं होती है, ठीक है। यदि हम किनको भी ले लें, यदि हम परिमेय संख्याओं को भी ले लें, ठीक है, यदि हम खाली पूर्णांकों को लेंगे, ठीक है, तो कितने होंगे, 360 ही होंगे, समझ में आ रही बात। लेकिन कोण तो इतने अंश का भी हो सकता है ना, कोण 22.5 अंश का भी हो सकता है, 22 सही 1/2 अंश का भी हो सकता है, समझ में आ रही बात। 22 सही 1/3 अंश का भी हो सकता है, 22 सही 1/4 अंश का भी हो सकता है, तो ये अनंत हो सकते हैं, समझ में आ रही बात। तो परिमेय संख्याएं अनंत होती हैं, दो संख्याओं के बीच ही परिमेय संख्याएं अनंत होती हैं, समझ रहे हो बात। इसलिए 0 और 360 के बीच में तो अनंत होंगे ही होंगे, ठीक है। ये बात आ गई समझ में, क्यों लिखा मैंने अनंत करके। अब अगला आता है समपंचभुज। समपंचभुज किसको बोलते हैं बच्चों, ऐसा बहुभुज जिसकी पांचों भुजाएं कैसी होंगी, बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ठीक है। तो इसको भी हम घुमा के देखते हैं। देखिए ये मेरा समपंचभुज है, यहां पर यह समपंचभुज दिख रहा है, यहां पर इसमें बना हुआ है। तो इसको एक निश्चित बिंदु के चारों ओर घुमाएंगे हम, यहां पर रख करके, और यहां पर आलपिन डालेंगे अंदर, ठीक। अभी इसकी यह पॉइंट लगाया है, देख लो अभी इसकी पोजीशन यहां पर है। अब जैसे मैं इसको देखिए इतना घुमाता हूं तो यह पूर्व स्थिति में आ गया, आपने आया नहीं आया, फिर इतना और घुमाऊंगा फिर आ गया, 2 बार, ठीक है। थोड़ा सा बीच में नहीं हो रहा है, एकदम बीच में रखना है इसको। फिर थोड़ा और घुमाऊंगा 3 बार, फिर थोड़ा और घुमाऊंगा 4 बार, फिर थोड़ा और घुमाऊंगा 5 बार। देखो पहले यहीं पर था ना ये बिंदु, फिर यहीं पर आ गया। तो एक घूर्णन में कितनी बार ये जो है अपनी पूर्व स्थिति में आ रहा है, 5 बार। तो इसके घूर्णन का क्रम कितना कहलाएगा, 5। और घूर्णन कोण कितना होगा, 360 अंश बट्टे 5, सबस। तो कितना आएगा ये, 5 सत्ते 35 और 1 36, 10 5 दूनी 10, 72 अंश का होगा घूर्णन कोण, ठीक है। घूर्णन कोण कितने अंश का होगा समपंचभुज में, 72 अंश का। और घूर्णन का क्रम कितना होगा, 5, ठीक है। अब देखिए समषटभुज। समषटभुज किसको बोलते हैं बच्चों, वह बहुभुज जिसकी
6 भुजाएं हों और 6 की 6 भुजाएं कैसी हों? बराबर। 1 2 3 4 5 6 देख लो, इसीलिए इसको समषटभुज बोलते हैं। तो यहां पर देखिए ये मेरा समषटभुज है, ठीक। अब हम इसको इस एक बिंदु के, निश्चित बिंदु के चारों ओर घुमाएंगे, ठीक है। अभी मैं ये जो मार्क किया है इसको ठीक टॉप में रख देता हूं, ये ठीक है। इसको पूरा पूरा ढक रहा है ना, ठीक है। अब मैं इसको पूरा एक चक्कर घुमाऊंगा, देखो एक बार अपनी पूर्व स्थिति में आ गया, ठीक है। फिर थोड़ा और घुमाऊंगा, 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, फिर 5 बार और फिर 6 बार। तो ये एक 360 अंश घूमने में 6 बार जो है ना बच्चों अपनी पूर्व स्थिति में आ रहा है, ठीक है। तो यह पहला जैसा दिख रहा है, या हम क्या कह सकते हैं, पहले जैसा दिख रहा है। या हम यहां पर यह बोल सकते हैं कि ये नीचे वाला जो पंचभुज समषटभुज है इसको पूरा का पूरा ढक दे रहा है, ठीक है। इसलिए समषटभुज के गुणन का क्रम कितना होगा? 6 होगा। और गुणन कोण कितने अंश का? 360 अंश बट्टे 6। तो 6 का भाग देंगे, 6 का भाग 36 में कितनी बार जाएगा? 6 का भाग 0 में 0 बार। तो गुणन कोण कितने अंश का हो जाएगा? 60 अंश का। तो यहां पर एक चीज आप नोट करेंगे, एक चीज आप नोट करेंगे बच्चों, क्या नोट करेंगे? जब भी देखिए इसमें चारों भुजाएं बराबर है, जिनमें भी भुजाएं बराबर होती हैं उसका नोट करोगे अब, ठीक है। ये भी बहुभुज है, इसकी चारों भुजाएं कैसी हैं? बराबर है, इसलिए इसके गुणन का क्रम कितना है? 4 है। याद करने का तरीका, ठीक है। अब देखिए ये समबाहु त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाएं बराबर है नहीं है? 3 भुजाएं ना, तीनों बराबर है, तो इसलिए गुणन का क्रम कितना है? 3। आगे बात समझ में? अब देखिए यहां पर सम पंचभुज देखिए, ठीक है। इसमें 5 भुजाएं बराबर है, ठीक है, इसलिए गुणन का क्रम भी कितना है? 5। समषटभुज में 6 भुजाएं बराबर है, 6 के 6, इसलिए गुणन का क्रम भी कितना है? 6। आगे बात समझ में? तो एक तरीका यह है, जब भुजाएं बराबर होती हैं किसी बहुभुज के, तो उसकी जितनी भुजाएं होंगी ना उतना ही क्या होगा? गुणन का क्रम भी होगा। आगे बात समझ में? तो ये याद करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। फिर हम गुणन कोण तो निकाल ही लेंगे, 360 में भाग दे देना है जितना उसका क्रम है उसका, ठीक है।